योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह कथा योग वासिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण के 109वें सर्ग से ली गई है। इस कथा में देवी माया ने संसार के वास्तविक स्वरूप और मनोविलास की अद्भुत व्याख्या दी है। कथा का उद्देश्य यह है कि मन की गति को समझा जाए और आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए मन को शम अर्थात शांत किया जाए। राजा लवण एक दुर्भिक्ष पीड़ित क्षेत्र से अपने परिवार के साथ निकलने का प्रयास करते हैं। उस कठिन परिस्थिति में वह देखते हैं कि लोग भूख, जंगली जानवरों और अन्य कष्टों से पीड़ित होकर जीवन त्याग देते हैं। इस दौरान राजा के पुत्र की भूख के कारण मर्मांतक मृत्यु होती है। पुत्र के प्रति गहरे स्नेह और करुणा में राजा स्वयं को आग में झोंकने का निश्चय करते हैं। जैसे ही वह ऐसा करने लगते हैं, उनका यह अनुभव समाप्त हो जाता है और वह सिंहासन पर जाग जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि यह अनुभव केवल एक ऐन्द्रजालिक अर्थात जादूगर द्वारा रचित माया था। सभा में उपस्थित सभी लोग इसे एक देवी माया मानते हैं, जो मनुष्य को संसार के असार और मिथ्या स्वरूप का बोध कराने के लिए रची गई थी। यह कथा स्पष्ट करती है कि संसार केवल मनोविलास है और मन का मोह ही मानव को संसार में उलझाए रखता है। माया के प्रभाव से मनुष्य वास्तविकता और भ्रम में भेद नहीं कर पाता। मन की गति को समझकर और उसे शांत करके ही माया के सत्य स्वरूप का बोध हो सकता है। विचार जनित ज्ञान से मन की वासनाओं को शांत करना और मन को आत्मा का स्वरूप समझकर स्थिर और शांत करना, माया के प्रभाव से उत्पन्न असत्य को विवेक द्वारा नष्ट करना, ये उपाय हैं साधना के। यह कथा केवल एक मनोरंजक आख्यायिका नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक शिक्षा और आत्म साक्षात्कार का मार्गदर्शन प्रदान करती है। ये थे सर्ग 109 का सारांश और अब आइए विस्तार से जानते हैं सर्ग 109 को। योग वासिष्ठ महारामायण सर्ग 109 उत्पत्ति प्रकरण। दुर्भिक्ष पीड़ित विंध्य प्रदेश से स्त्री सहित निकले हुए पुत्र की आपत्ति देखकर अग्नि में प्रवेश करने के लिए इच्छुक राजा का जागकर सदस्यों से संवाद। राजा ने कहा, हे सभासदों, उस समय उक्त कष्टदायिनी दैव की प्रतिकूलता के जो अत्यंत संताप देने वाली थी, अतएव यदि उसे अकाल में प्राप्त घोर प्रलय कहा जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। सिर पर पड़ने पर जैसे शरद ऋतु में आकाश से मेघ कहीं दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं, वैसे ही कोई लोग अपने परिवार बंधु बांधवों के साथ निकलकर दूसरे देश में चले गए। जैसे वन में काटे गए वृक्ष वहीं पर जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, वैसे ही जितने लोग जो अपने पुत्र, स्त्री, श्रेष्ठ बंधुओं को अपने शरीर के अवयवों की नाई छोड़ नहीं सकते थे, वहीं पर तहस नहस हो गए। जैसे अपने घोंसले से निकले हुए पक्षियों को जिनके पंख नहीं निकले हों बाज खा जाते हैं, वैसे ही अपने घर से निकले हुए कितनों को बाघ, भालू आदि जंगली जानवर चट कर गए। पतंगों की नाई कोई लोग जली हुई आग में प्रविष्ट हो गए, कोई पहाड़ से लुढ़की हुई शिलाओं की भांति गड्ढों में गिर गए। मैं तो उन ससुर आदि मित्रों को छोड़कर मेरे पीछे चल सकने में समर्थ केवल अपने कुटुंब को लेकर
बड़ी कठिनाई से उस दुर्भिक्ष पीड़ित देश से निकला आया। अग्नि, वायु, बाघ आदि हिंसक जीवों और सर्प आदि की आंखों में धूल झोंककर, यानी उनसे बचकर मैं मृत्यु के भय से सौपत्नीक निकल आया। उस देश की सीमा में पहुंचकर वहां एक ताड़ के पेड़ के तले अपने कंधे से बच्चों को, जो विविध अनर्थों के समान भीषण थे, उतार कर मैंने चिरकाल तक विश्राम किया। मेरी दशा बड़ी शोचनीय थी। रौरव नरक से निकले हुए पुरुष के सदृश मैं थका था और ग्रीष्म ऋतु के प्रचुर वानाग्नि के संताप से पीड़ित मैं जल रहित कमल के सदृश मुरझाया था। तदुपरांत चंडाल की पुत्री के अर्थात मेरी पत्नी के उस पेड़ के तले विश्राम लेने 2 लड़कों को छाती से लगाकर सो जाने पर पृच्छक नाम का एक लड़का मेरे आगे बैठा था, जो सबसे छोटा और बड़ा भोला भाला होने के कारण हम दोनों का बड़ा दुलारा था। उसने दीन होकर और आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा, पिताजी, मुझे जल्दी खाने के लिए मांस और पीने के लिए रुधिर दीजिए। बार बार ऐसा कहता हुआ वह नन्हा सा बच्चा प्राणांतिक अवस्था को प्राप्त हुआ और मारे भूख के बार बार रोने लगा। मैंने उससे बार बार कहा, बेटा मांस नहीं है, फिर भी वह मंदमती मुझे मांस दीजिए ही कहता रहा। तदुपरांत पुत्र के प्रति गहरे स्नेह से मूढ़ बने हुए अतएव अत्यंत दुखी मैंने उससे कहा, बेटा पका हुआ मेरा मांस खाओ। फिर 2 कहकर अत्यंत भूखे और मेरे शरीर से चिपक रहे उसने मेरा मांस खाना भी स्वीकार कर लिया। स्नेह और करुणा से मोह में पड़े हुए तथा अत्यंत दुखित हुए मैंने, जो कि उस तीव्र आपत्ति को सहने में समर्थ न था, बच्चे की उस पीड़ा को देखकर सब दुखों से छुटकारा पाने के लिए और उस काल के योग्य सौहृत मरण के लिए मन में निश्चय किया। वहाँ पर लकड़ियों को इकट्ठी कर मैंने चिता बनाई। वह चिता चट चट शब्दों से मेरी अभिलाषा करने वाली सी स्थित हुई। उस चिता में जैसे ही मैं अपने को फेंकने लगा, वैसे ही इस सिंहासन से राजा रूप मैं बड़े वेग से चलित हुआ। तदंतर तुरी के शब्द से और जय घोष से मैं जगाया गया। इस प्रकार ऐन्द्रजालिक ने जैसे अज्ञान जीव की सैकड़ों दशाओं से युक्त मोह उत्पन्न करता है, वैसे ही यह मोह मुझसे उत्पन्न किया। अत्यंत तेजस्वी राजाधिराज लवण के यह कह चुकने पर ऐन्द्रजालिक एक क्षण में वहीं पर अंतर्हित हो गया। आश्चर्य से आंखें तरेरते हुए सदस्यों ने राजा से कहा, राजन, जिसको धन की इच्छा नहीं है वह ऐन्द्रजालिक नहीं हो सकता। यह संसार की स्थिति समझाने वाली कोई देवी माया है। संसार मनोविलास मात्र है। यह इस माया में प्रतीत होता है। सर्व शक्ति भगवान विष्णु का विलास रूपी मन ही जगत है। सर्वशक्तिशाली विधाता की सैकड़ों विचित्र शक्तियाँ हैं, जिनसे विवेकशील मन को भी वे मन से मोहित करते हैं। जिन्हें लोक का वृत्तांत भली भांति ज्ञात है, ऐसे ये महीपति कहाँ और पामर लोगों की मनोवृत्ति जानने योग्य यह बड़ा भारी संभ्रम कहाँ। विधाता की माया से ही यह अघटित घटना घटी है। ऐन्द्रजालिक की इच्छा नहीं है, यह मन में मोह डालने वाली माया है। ऐन्द्रजालिक तो नित्य धन की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, उनका दूसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। वे तो बड़े प्रयत्न से धन मांगते हैं, वे अदृश्य नहीं हो जाते। इन 2 हेतुओं से संदेहाकुल हम लोग संदेह सागर के तट रूप निर्णय को प्राप्त हुए हैं। यह आख्यायिका न तो बालकाख्यायिका के समान कल्पित कथा है और न दूसरे के मुंह से सुनी है, बल्कि प्रत्यक्ष देखी हुई सच्ची घटना है, ऐसा कहते हैं। वत्स श्री रामचंद्र जी, उस समय उस सभा में मैं उपस्थित था, इसलिए यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है, दूसरे के मुंह से नहीं सुना है। हे महात्मन, इस प्रकार बहुत सी कल्पनाओं से बद्धमूल जिसने अपने कलेवर की वृद्धि की है, अतएव फल, पल्लव,
और शाखाओं से विस्तार को प्राप्त वृक्ष के समान मन आत्मा के स्वरूप को छिपाकर स्वयं सर्वोत्कर्ष में स्थित है। विचार जनित ज्ञान से मन को निर्वासनिकता रूप श्रम को प्राप्त करा देने से मन के आत्म स्वभाव होने पर भेदक उपाधि का बाध हो जाने से आप परम पवित्र पद को प्राप्त हो जाएंगे। 109वां सर्ग समाप्त।